एक है महागठबंधन जो आज भी इस बात में सख्ते पर है कि इतना हुजूम उमड़ा, तमाम माहौल बना, जेडीयू बीजेपी के विधायक दौड़ाए गए, तमाम चीजें हुई, तो आखिरकार ये चुनाव में इतनी सीटें कम कैसे आई? आरोप चल रहे हैं, तमाम चीजें वो लगने भी चाहिए और लग भी रहे हैं, तो उन आरोपों के दावों की जांच इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। एक है एनडीए जहां पर इस बात की सिर्फ फुटअफवल चल रही है, मुख्यमंत्री तो सही, गृह मंत्री तुम क्यों, हमारे वाले क्यों नहीं बने, तुम्हारे वाले ज्यादा क्यों, हमारे वाले कम क्यों, उसके इतने क्यों, मेरी सीटें इतनी, इसको ये जिम्मेदारी क्यों, उसको ये विभाग क्यों, ये तमाम चीजें चल रही हैं। गोदी मीडिया लगाई हुआ है कि एनडीए सरकार आ गई तो रामराज फिर से आ गया है, अब तक नहीं था। खैर, इन सब के बीच एक खबर है जो शायद आपको इस देश की गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दम पर अपना संकल्प भी पूरा किया और जख्म खाने के बावजूद भी, फिर सुनिए क्या कह रहा हूं, जख्म खाने के बावजूद बिहार में उसी तरीके से अपने आप को स्टैंड किया। बात यही नहीं है, इसके आगे की ये बात भी है कि तमाम अलग अलग जगह आंधी तूफान जलजला तमाम चीजें हुई, लेकिन चाणक्य नीति से लेकर, जो है ना अंधभक्तों के चाणक्य, उनकी नीति से लेकर आंधी तूफान जलजला वाले नेता का सारा तूफान एक ही जगह जाकर ठंडा हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की। 5 सीटें। अब आगे दोबारा क्यों बता रहे हैं, दरअसल इस जीत के बाद, इस बेहतरीन जीत के बाद, जब पहली दफा असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को, जनता को धन्यवाद देने, तो उनका जरा स्टारडम देखिए। मैं स्टारडम वैसे इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं क्योंकि पॉलिटिकली स्टारडम नहीं होता, लेकिन स्टारडम कह रहा हूं कि स्टारडम से कम नहीं नजर आएगा। आपको यह भी दिखाऊंगा कि ऐसा मंच पर क्या हुआ कि उनके खुद के विधायक हैरत में पड़ गए। क्या आखिरकार ओवैसी साहब करवाना क्या चाहते हैं, और जो बिहार में ओवैसी की मौजूदगी रही तो उत्तर प्रदेश में धुकधुकी क्यों बनी हुई थी। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये जीत के बाद पहली दफा पहुंचे थे, वैसे तो सब पहुंच लिए, सब अपना अपना तरीके से कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए, अमित शाह भी पहुंच गए, शपथ भी हो गई, तमाम बातें हो गई, तमाम चीजें। लेकिन इन 5 विधायकों वाली जीतने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यह अलग ही स्तर पर है इस समय। ओवैसी साहब जब पहुंचे तो उनको देखने, उनको सुनने, उनसे बात करने तक के लिए लोगों का जो हुजूम था वो देखिए। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक वीडियो देखिए, और उसके बाद एक ऐसा घटनाक्रम दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप ये तो कम से कम कह देंगे, मैं कहता हूं लाख ओवैसी से आप मतलब मत रखिए। आप कहिए ये तो ये वाली पार्टी, वो वाली पार्टी, AIMIM ऐसी, वो ऐसी, लेकिन एक बात में आपको समर्थन कर रहा होगा जो आज मैं आपको दिखाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद उनके खुद के विधायक हैरत में पड़ गए, ये दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप जरा देखिए उनका स्वागत किस तरीके से हुआ है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया के नारे लग रहे हैं। तो ये रहमत पाड़ा से गूंज उठा नारा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। AIMIM जनता के हक और इंसाफ की सबसे मजबूत आवाज है। ये आवाज मैं कहता भी नहीं, ये हमें कहना भी नहीं है, ये अपने हिसाब से कैसे भी, हर एक पार्टी तो यही कहती है कि ये है वो है। लेकिन एक व्यक्ति जो मात्र 2 दिनों के भीतर 5 विधानसभाओं को नाप दे, बकायदा, चुनाव का मतलब मत समझिएगा, चुनाव एक अलग चीज चलती है। चुनाव में तो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, तमाम चीजें होती हैं, पैसा पानी की तरफ बहाया जाता है। उसके बाद जनता को भूल जाते हैं, जिता तो दिया, अब कौन रोक लेगा, हमारे तो बन गए ना 5 विधायक, हाँ कर देंगे, अब जाएंगे, आज एक में कर लेंगे, होता है नेताओं में, बहुत आलस आ जाता है। लेकिन यहां नहीं है, 2 दिन में 5 विधानसभाओं में गए और उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ वो बोले। लेकिन एक घटनाक्रम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या वाकई यह घटनाक्रम बिहार की और खासकर सीमांचल की जनता पर बहुत बड़ा असर डालने जा रहा है? क्या यह वाला घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में असर डाल देगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसी राजनीति की परिपाटी शुरू कर दी है जो शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मौजूदा तौर पर नहीं दिखती। पहला देखिए, क्रांति कुमार ने लिखा, अच्छा लिखा है, पहले मैं एक घटनाक्रम बता दूं क्योंकि बयान इनका अलग था। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब वादे के मुताबिक सीमांचल के दौरे पर थे 21 और 22 तारीख। मंच पर भाषण देते वक्त आवाम के सामने अजीब घटना हो गई, लोग भी हैरत में पड़ गए थे। एक अजीब घटना क्या थी,
असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे अमौर विधानसभा और भैंसा ब्लॉक में विधायक अख्तर उल ईमान साहब हफ्ते में दोनों जगह एक एक दिन बैठेंगे। यह ऐलान था कि एक एक दिन बैठेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समाधान भी करेंगे। कोई बैठने का मतलब यह नहीं कि अंगूर सेब लस्सी, ये नहीं, बैठकर समस्याएं सुननी है। ठीक है, इस वजह जब ऐलान कर रहे थे और जनता का दुख दर्द सुनेंगे, तभी भाषण के बीच जैसे उन्होंने कहा तुरंत अख्तर उल ईमान वहां पर जाते कहते टोकते हुए कहते महीने में एक दिन। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा न बिल्कुल नहीं, यानी हफ्ते में 2 दिन का मतलब हफ्ते में 2 दिन। अब आप इसे कैसे भी समझ लीजिए, आप यकीन मानकर चलिए जब आप पर दबाव होता है, विधायक बन जाना अच्छी बात है, विधायक बनना भी कोई आसान बात नहीं है किसी के लिए, लेकिन उसको उसकी जिम्मेदारी निभाना। मैं नाम लेकर कह देता हूं, नाम लेकर कह रहा हूं और दिखा दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल रहे। मैथिली ठाकुर अगर इलाके का विकास कर जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमने कंगना रनौत भी देख ली। मसला यह नहीं कि मैथिली ठाकुर नहीं कर सकती, लेकिन जिन लोगों को यह पता हो नहीं होता कि विधायक बनना, सांसद बनना जिम्मेदारी है, यह टाइम पास, उनसे क्या उम्मीद करेंगे। कंगना रनौत तो कह चुकी है ना, जेपी नड्डा ने उनसे कहा था, उन्होंने ही बताया था, बयान दिया था, मुझसे तो कहा था ये पार्ट टाइम है, बस संसद आना है, बाकी दिन तुम कुछ भी करो। तो जनता से लेना देना तब होता है जब आप वैसा बनना चाहते हैं। यहां पर कला के नाम पर टिकट मिली, जीत गए और उसके बाद बस अपना काम चलता रहे। आगे देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों को हफ्ते में 2 बार दफ्तर में बैठकर जनता की फरियाद सुनकर मुझे व्हाट्सएप पर फोटो भेजना होगा। अब एक काम पर लगा दिए गए विधायक, इनसे कहा यह मत सोचना हम सत्ता में नहीं है, हमें काम करने के लिए चुना गया है और अगर आगे भी बढ़ना है तो यही करना होगा, वरना जनता है। यह मत सोचना कि ओवैसी साहब के चेहरे पर, एआईएमआईएम के चेहरे पर जीत गए ना, ये जनता की मोहब्बत है कि वो आज हमसे प्यार कर रही है। जब हम करना बंद कर देंगे ना काम, वो हमसे प्यार भी नहीं करेगी, ये स्पष्ट है। और ये नेता में होना चाहिए, मुझे लगता है नेताओं में यही होना चाहिए। कुछ लोग ये सोच लेते हैं जीत गए अब तो जीत ही गए, तो एक ही बार विधायक बनना तो कोई बात नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक लकीर खींच दी है। देखिए, वारिस पठान ने लिखा है एआईएमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ लोहगारा हाट बहादुरगंज में एक जनसभा को संबोधित किया और आवाम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर एआईएमआईएम को कामयाब किया। इंशाअल्लाह एआईएमआईएम विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब बिहार विधानसभा में आपकी आवाज बनेंगे और बहादुरगंज की तरक्की के लिए काम करेंगे। ये वो तस्वीरें भी निकल कर आई, असदुद्दीन ओवैसी हैं, वारिस पठान भी हैं यहाँ पर। ये देखिए भीड़ बेतहाशा, ये वो जनता है जिसने चुना है अपने नेता को और उसके बाद उनका धन्यवाद अदा करने के लिए पहुंचे थे। ये भी एक तस्वीर निकली, अलग विधानसभा से है। ये देखिए पहले मुस्कुराते हुए चेहरे वगैरह देखिए आप, चेहरे भी हैं, चेहरे के साथ वारिस पठान तो ही है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, चेहरे पर वही चमक है। आदमी थक जाता है, लेकिन फिर कितने लोग मोहब्बत असदुद्दीन ओवैसी को देखने मात्र के लिए, ये मोहब्बत कमाई जाती है भाई, ये बात तो स्पष्ट है। एआईएमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एआईएमआईएम के विधायकों के साथ आज कूचा धामन के पूर्व विधायक जनाब इजहार असवी साहब के घर पहुंचकर एआईएमआईएम को समर्थन देने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। वहां पर भी पहुंचे, हर जगह पहुंचे, जनता का शुक्रिया अलग, लोगों से मिले अलग, बहुत सारा कार्यक्रम। और इससे उत्तर प्रदेश में अलग से ही एक अल्टीमेटम शुरू हो गया है कि अगर यही स्थिति रही तो इस बार एआईएमआईएम बहुत जबरदस्त तरीके से तूफान में उड़ेगी। नमस्कार।